ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा, हमारे प्यारे प्यारे पिता, हमारा भाग्य बनाने के लिए, सारे कल्प में ऊंच से ऊंच बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। तो बाप जानते हैं कि मेरे ही बच्चे जो इतने सर्वश्रेष्ठ और महान थे, हीरोइन हीरोइन थे, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थे, जो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करके आए हैं, इस समय पर बिल्कुल ही अंधकार में आ गए हैं। तो शिव बाबा ने सबसे आते ही हम सभी को, जो हमारा थर्ड आई ऑफ विजडम है, बुद्धि है, उसको जागृत किया, एनलाइटन किया और बताया कि बच्चे, सबसे पहला बेस है कि तुम अपने आप अपने स्वरूप में टिको, क्योंकि हम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी है, पार्ट बजाने वाली, कार्य करने वाली आत्मा है, और हम अपने को ही भूल बैठे हैं। इससे बड़ा अंधकार और क्या हो सकता है। तो पिता परमात्मा ने हमको महसूस कराया कि आत्मिक स्मृति में न आने से देह अभिमान में आ गए और अंधकार में आ गए, और अंधकार में ठोकरे खाते खाते बिल्कुल ही शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, तमोप्रधान बन गए। टोटली बैटरी डिस्चार्ज होने ही वाली थी, तब बाबा ने आकर के ज्ञान का घृत डाला। और हमें सबसे पहले बाबा ने अपने स्नेह के जल से सींचा। जैसे धरती में किसान जल से सींचता है, तभी तो उसमें बीज लग पाएगा, बीज फलीभूत होगा। सूखी मिट्टी में बीज डालने से बीज ही भस्म हो जाएगा। तो बाबा ने आकर के हमको स्नेह का जल, स्नेह के जल में सींचा, जो कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो जो हम सभी आत्माएं द्वापर युग से ठोकरे खाते खाते भक्ति मार्ग में भी यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा करते करते हार चुके, थक गए, तब बाबा ने आकर के हमें उंगली दे करके पकड़ लिया। भक्ति में भी हम कहते थे, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। एक बार तो प्रभु हाथ पकड़ लो। तो हमारी पुकार सुन करके बाबा ने हमें बेसहारों को सहारा दे दिया। बताया कि बच्चे, मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तो तुम्हारा परम शिक्षक हूँ, मैं ही तो तुम्हारा परम सतगुरु हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही खिवैया हूँ, और मैं तुम्हारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला हूँ। तो बाबा ने हमारी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करने के लिए प्यार की गोदी में हमको बिठा दिया, अर्थात अपने साथ कनेक्शन जुड़ाया। जैसे एक बच्चा माँ को पहचानता नहीं है, लेकिन उससे प्राप्तियां इतनी होती हैं कि बच्चा उसको, उसकी गोद छोड़ता नहीं है। ऐसे ही शिव बाबा ने हमको अपना बना करके मुस्कुराना सिखा दिया। धीरे 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 बाबा ज्ञान का घृत डालते रहे, और हमें जैसे छोटे बच्चे को ABCD सिखा करके
उसको आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। ऐसे बाबा ने भी हम बच्चों को मूल मंत्र दिया कि बच्चे निराकारी स्थिति में टिको। ऑटोमेटिकली निराकारी स्थिति में टिकते ही अपने आप ही निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाते हैं। फिर हमें निर्विकारी बनने का कोर्स नहीं करना पड़ता, निरअहंकारी बनने का भी नहीं करना पड़ता। सर्वकला समृद्ध बन जाते हैं और वो ज्ञान के जो गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप अपने आप बन जाते हैं। जैसे रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, ऑटोमेटिकली उसको सुख की महसूसता होती है, उसको समय पर भूख भी लगती है, फिर उसका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होता है और ऑटोमेटिकली वो उसकी ग्रोथ होती है। बाबा ने भी आकर के हम जो कांटे बन गए थे, जो भस्मीभूत हो गए थे, तो बाबा ने आकर के स्नेह का जल डाल करके हमें ज्ञान अमृत पिलाया। बहुत प्यार से हमें महावाक्य उच्चारण करके, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, तो बाबा जूं जूं शब्द बोलते हैं तो साथ साथ स्पिरिचुअल रूहानी लाइट भी देते हैं, माइट भी देते हैं। तो शिव बाबा को पहचानने के लिए बाबा ने ही बुद्धि का ताला खोला। तभी का द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी। हम गाते आए भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, लेकिन भाग्य विधाता स्वयं हमारा पिता है, सच्ची 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 हमारी माँ है, हमारा शिक्षक है, प्राणों का प्राणेश्वर है, दया का भंडार और दाता है, क्षमा का सागर है। हम कितनी भूलें करते आए, लेकिन बाबा ने हमारी भूलों को नहीं देखा। पता है भगवान को कि इन्होंने अनजाने में ये भूलें की हैं, ये पापों से लद गए। तो बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, कृपा निधान आकर के हमको कांटे से फूल बनाते हैं। हमारी बुद्धि का द्वार खोल दिया और बार बार हमें ज्ञान दिया, चेतावनी दी, बच्चे जाग सजनिया जाग, नव युग आया, नव युग आ रहा है। तुम ही इसी सृष्टि पर अनगिनत बार राज्य कर चुके हो। तुम महावीर आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम इस विश्व के हीरो पार्ट धारी हो, तुम महान आत्माएं हो। तुम्हारे से महान ऊंचा कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मैंने सृष्टि श्रेष्ठ रची थी, उस श्रेष्ठ सृष्टि के भी तुम श्रेष्ठ हो। तो बाबा ने आकर के हमको रोज रोज इंजेक्शन लगाया, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मीठे बच्चे हो, तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शी चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान सुनाया, तो सुनते सुनते और उसका मनन चिंतन करते करते हमें अपने आप ही शक्ति स्वरूप बने। जैसे भोजन को चबाने से वो भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसका प्रॉपर सही रूप में ब्लड बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो बाबा ने कृपा निधान ने हमको यही कहा कि बच्चे एक तो मनन शक्ति को बढ़ाओ, दूसरा एक बात ध्यान रखो, कई बातें आएंगी, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब नहीं होना, सहनशीलता का गुण धारण करो। ड्रामा तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। पिता परमात्मा की पालना की तुम छत्र छाया में हो। निश्चय रखो कि तुम्हारा पालनहार कौन है, स्वयं भगवान ईश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता की तुम पालना में हो। तो पालनहार जानता है कि
जैसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट डॉक्टर जानता है कि इसको किस समय पर क्या देना है, तो इसलिए पिता परमात्मा पर निश्चय रखो। तभी गीता में शब्द है निश्चय बुद्धि विजयंती। कभी नहीं कंप्लेंट करो भगवान ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए है। क्योंकि विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर उसी को कहा जाता है भगवान आप आंखों वाले हो, हम तो अंधे हैं। तो पिता परमात्मा जिधर भी हमें ले जाए, जहाँ हमें बिठाए, जो खिलाए, जो पहनाए, उसी में हमारा अति 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 कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मेरी बाप की गोद में बैठे रहो, मेरी याद में रहो। मेरी याद में रहने से तुम आत्माएं सदा शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहोगी। जो तुम्हारी बुद्धि का बर्तन है धीरे 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 क्लीन होता जाएगा और तुम हर बात में बाबा के समीप आते जाओगे। जैसे बच्चे की आँख खुलती है, पहले तो बचपन में इतनी आँखें, भले आँखें हम बच्चे की देखते हैं लेकिन उसके अंदर उतनी दृष्टि नहीं आती है, उतनी उसके अंदर पावर नहीं आती है। तो ऐसे ही बाबा का ज्ञान सुनते, बाबा की गोद में रहते, बाबा की स्मृति में रहते, बाबा हमें हर बात में फुल बना देते हैं। ज्ञान में भी फुल, धारणा में भी फुल, तपस्या में भी फुल, त्याग में भी फुल। तो ये बाबा की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, प्यार होता है, दुलार होता है, उसकी अनुकंपा होती है। तो बाबा हम कहते हैं बच्चे सिर्फ निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिशंति। सोचो तुम्हें कौन मिला है? सारी सृष्टि का रचयिता पालनहार मेरा है, वही विधाता है, मैं उसकी छत्र छाया में। कभी नहीं सोचो कि ये क्यों हो रहा है, जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए है, इसी में मेरा कल्याण समाया हुआ। वो आत्मा जिसकी बुद्धि में पूरा बाबा बैठ जाता है, समा जाता है, कहते हैं बाबा जो आप हो रहा है मैं ड्रामा में मेरे कल्याण के लिए, क्योंकि मेरा पिता कल्याणकारी है, हर पल मेरा इसमें कल्याण समय हुआ। और ये फील करती है आत्मा सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। बाबा ही हमें पाताल लोक से ऊंच चोटी पर ले जाते हैं, लेकिन बाबा की पालना अपने रूप की है। इसलिए हे आत्मा निश्चय रखो कि पालनहार स्वयं भगवान है। जिस विधि राखे साइया ते विधि रहिए पालनहार, मेरा बैकबोन स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी है। इसलिए कहा कि जिस विधि राखे साइया तही विधि, उसी में मेरा कल्याण। नो क्वेश्चनिंग, नो रीजनिंग। बाबा मेरा, मैं बाबा का। बाबा मेरे दिल में निवास करते हैं, बाबा मेरे ब्रेन में है, बाबा मेरे दिल में बैठे हुए हैं। ऐसा सदा बाबा को रखोगे तो जहाँ सूर्य है वहाँ सदा लाइट है, जहाँ सूर्य है उसका सारा वहाँ पर शक्तियाँ हैं। लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं, वो स्वयं भगवान ही हमारे सिर पर छत्र छाया बन करके हमारी पालना कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि मिनी। कभी भी स्वप्न में भी संशय नहीं लाओ, कभी क्यों का प्रश्न नहीं करो। बाबा आप है ना, आप है ना, आप ही तो मेरे माता पिता है, आप ही मेरे शिक्षक है, आप ही मेरे सदगुरु हैं, आप ही मेरे खिवैया है, आप ही मेरे दाता है, आप ही मेरे विधाता है, आप ही मेरे वरदाता है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।